Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the classification of organic compounds on the basis of structure, or we can say in another way on the basis of arrangement of atoms. This is an old classification, and the exercise. This is the answer of question which is given in the exercise. That is question number 8. So first we will define the organic compounds. Organic compounds are the compounds which contain the carbon as a major element along with hydrogen, or in another way we can say that the hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds. Uh, Now what are hydrocarbons? Hydrocarbons are the compounds of carbon and hydrogen. They are called hydrocarbons, and the derivatives of the hydrocarbons are the organic compounds which are obtained from the saturated hydrocarbons or aromatic hydrocarbons by replacing one of the hydrogen from the saturated hydrocarbon or aromatic hydrocarbon by a functional group. Now, functional group we will discuss in another lecture, in which I will discuss the classification of organic compound on the basis of functional group. So now first we divide the organic compounds into two classes. One is open chain, which is also called acyclic or aliphatic compounds, and the other is cyclic or closed chain. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि नाम से ज़ाहिर है कि ओपन चेन जो कंपाउंड्स होंगे वो जो है लीनियर फॉर्म में अरेंज होंगे, उसमें सारे कार्बन के एटम्स और उसके साथ जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। इसको एसाइक्लिक कंपाउंड्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये रिंग फॉर्म में नहीं होते। ए का मतलब है एंटी या फिर एब्सेंस ऑफ साइकिल, और इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी इस वजह से कहते हैं। एलिफेटिक का मतलब है लेस अफिनिटी फॉर अ रिएक्शन, यानी चूँकि इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है इन कंपाउंड्स में और ये सेचुरेटेड होते हैं, तो ये आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करते, इनमें एडिशन रिएक्शंस नहीं हो सकती। अब जो ओपन चेन या एसाइक्लिक या फिर इसके इस तरह जो साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड्स होंगे उसमें ये एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होंगे एटम्स। फिर आगे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है स्ट्रेट चेन और ब्रांच में। अब स्ट्रेट चेन कौन से कंपाउंड होंगे? स्ट्रेट चेन वो कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन एटम्स जो है वो लीनियर फॉर्म में अरेंज होंगे। उनमें अब जैसे एन ब्यूटेन यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, तो ये अल्केन्स भी हो सकते हैं, अल्कीन्स भी हो सकते हैं जो स्ट्रेट चेन होंगे, और वो अल्काइंस भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने मेंशन की हुई है। जो अल्केन्स है जैसे एन पेंटेन, इनमें सब अल्केन्स वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं कि जिनमें तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होंगे, जैसे कि एन पेंटेन है। जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस जो है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अब अल्कीन्स में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि अल्काइंस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे कि आप लोग अपने मैट्रिक कोर्स में पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर एग्जांपल गिवन है वन पेंटीन जो है जिसमें फ़र्स्ट पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड मौजूद है, ये अल्कीन्स की एग्जांपल है। इसी तरह वन पेंटाइन जिसमें फ़र्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन में के जो है और सेकेंड कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो ये अल्काइंस कहलाते हैं। वन पेंटाइन जो है वो एग्जांपल ऑफ अल्काइंस है। अब अगर आप इन में देख ले तो कार्बन जो है वो लीनियर फॉर्म में स्ट्रेट चेन फॉर्म में अरेंज है, इस वजह से इनको स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहते हैं। एन ब्यूटेन जो है वो भी एग्जांपल हो सकती है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की, जैसे कि ऊपर आपको गिवन है। अब हम ब्रांच की तरफ आते हैं। ब्रांच जो है ये वो कंपाउंड्स है ओपन चेन की वो क्लास है कि जिसमें या तो वो आइसोब्यूटेन हो सकते हैं या फिर नियो ब्यूटेन हो सके। इसमें से कोई ना कोई ब्रांच जो है या जो है एक ब्रांच अटैच होगा या ऊपर नीचे दो ब्रांचेस अटैच हो सकती हैं। ब्रांच जो होंगे वो अल्केन्स भी हो सकते हैं, अल्कीन्स भी हो सकते हैं और अल्काइंस भी हो सकता है। जैसे अगर इन्हीं ये जो एग्जांपल्स अभी हमने डिस्कस की अल्केन अल्कीन अल्काइन की, इनमें अगर किसी भी कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया जाए, कोई ब्रांच अटैच कर दिया जाए, तो इसको हम ब्रांच में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया कि ब्रांच में आइसोब्यूटेन और नियोपेंटेन हमारे पास अल्कीन्स की एग्जांपल है,
इसके अलावा अल्कीन्स और अल्काइंस में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मैंने अल्केन्स की एग्जांपल मेंशन की हुई है। तो आइसोब्यूटेन क्या होंगे? आइसोब्यूटेन जो है वो कंपाउंड होगा जिसमें 4 कार्बन एटम है सबसे पहले ब्यूटेन में, लेकिन आइसो का मतलब ये है कि इसमें सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आइसो वो कंपाउंड होंगे कि जिसमें एक कार्बन जो है 3 फर्दर कार्बन्स के साथ अटैच होगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह नियोपेंटेन भी इसकी एक एग्जांपल है, ये दोनों ब्रांच अल्केन की एग्जांपल है। आगे अल्कीन्स और अल्काइंस में भी इस तरह से हो सकता है, अगर इसमें डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये फिर अल्कीन्स और अल्काइंस की एग्जांपल हो जाएगी। अब ये जो नियोपेंटेन है वो उन कंपाउंड्स के लिए हम लिखते हैं कि जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप ऊपर नीचे सेकेंड कार्बन पे अटैच हो। मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ कि एक कार्बन जो है वो 4 फर्दर कार्बन्स के साथ अटैच्ड हो, वो नियो कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन 5 है तो उसको हम नियोपेंटेन कहेंगे। ऊपर टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन आइसोब्यूटेन में 4 थे तो इस वजह से हम उसको ब्यूटेन कह रहे थे। अरेंजमेंट के बेस पे आइसो और इधर अरेंजमेंट के बेस पे नियो कहते हैं। ये ब्रांच में अल्केन्स जो क्लास है उसकी एग्जांपल है। अब जैसा कि ओपन चेन या एसाइक्लिक हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब हम आते हैं साइक्लिक या क्लोज चेन की तरफ। साइक्लिक या क्लोज चेन जो कंपाउंड्स होते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिंग के फॉर्म में जिसमें कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं। कार्बन के अलावा और एटम भी हो सकते हैं। इस वजह से इसको डिवाइड किया गया है 2 क्लासेस में, एक है हेट्रोसाइक्लिक और एक है होमोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक जो है ये वो क्लोज चेन कंपाउंड्स होंगे या साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे कि जिसमें जो रिंग है उसमें तमाम कार्बन एटम्स नहीं होंगे, बल्कि एक मेंबर जो रिंग का होगा वो कार्बन के अलावा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर थायोफीन और पायरिडीन की एग्जांपल गिवन है, तो पायरिडीन में ये 6 मेंबर्ड रिंग है और इसमें एक नाइट्रोजन अटैच है। यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप देख लें, इसका अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो ये जैसे C6H6 जो है बेंजीन का है, तो यहाँ पे चूँकि एक कार्बन जो है वो नाइट्रोजन हो गया कार्बन की जगह, तो ये C5H6N हो जाएगा पायरिडीन का जो फार्मूला होगा। इसी तरह थायोफीन को अगर आप देख लिए 5 मेंबर्ड रिंग है और इसमें सल्फ़र अटैच है, एक कार्बन की जगह सल्फ़र मौजूद है यहाँ पे, और ये 5 मेंबर्ड रिंग है। अब ये तो हो गई एग्जांपल्स हेट्रोसाइक्लिक की। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट और साइक्लिक साइकिल, यानी इसमें एक एटम कार्बन के अलावा होगा। रिंग के अंदर जो एक कार्बन होगा उसकी जगह कोई एक और एटम अटैच होगा। इसी तरह होमोसाइक्लिक है आगे। होमोसाइक्लिक जो है क्लोज चेन की ही टाइप है, इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक किस वजह से कहते हैं? होमो का मतलब सेम है, साइक्लिक साइकिल से डिराइव हुआ है, और कार्बोसाइक्लिक जो है इस वजह से कहते हैं कि इसमें ये रिंग फॉर्म में होंगे और तमाम एटम्स एक ही किस्म के होंगे, यानी कि तमाम एटम्स कार्बन ही होंगे। कार्बन के अलावा इसमें कोई और एटम रिंग के जो मेंबर्स है वो नहीं होंगे, वो सिर्फ कार्बन ही होगा। अब होमोसाइक्लिक को आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। ये जो एलिसाइक्लिक है, एली यहाँ पर जैसे वहाँ पर ए साइक्लिक था, तो ए साइक्लिक का मतलब है कि साइकिल मौजूद नहीं होगा, जैसे एब्सेंस ऑफ साइकिल या एंटी साइक्लिक। लेकिन यहाँ पर एली का जो लफ्ज़ है वो एलिफेटिक से डिराइव हुआ है। जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बेशक ये साइक्लिक फॉर्म में होंगे, लेकिन ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एलिफेटिक कंपाउंड से मिलती जुलती है। जैसे अल्केन्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मोस्टली अल्केन्स से मिलती जुलती हैं, इसीलिए इनको एलिफेटिक कहा गया है। लेकिन ये रिंग फॉर्म में होंगे और वो स्ट्रेट या ब्रांच चेन हो सकते हैं। अब एलिसाइक्लिक जो है इसको आगे जैसे हम साइक्लो कह सकते हैं। साइक्लो जो कंपाउंड्स होंगे, चाहे वो अल्केन्स है या अल्कीन्स है या अल्काइंस है, ये साइक्लो जो कंपाउंड्स होंगे साइकिल के फॉर्म में जिसमें कार्बन एटम्स अरेंज होंगे, उसको हम एलिसाइक्लिक कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम अल्केन्स लेंगे, साइक्लो अल्केन्स लेंगे, तो वो सेचुरेटेड होते हैं, उनमें सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। लेकिन अगर हम लेंगे अल्कीन्स या अल्काइंस और साइक्लिक फॉर्म में हो तो ये अनसेचुरेटेड होते हैं, इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इनमें फिर एडिशन रिएक्शंस भी हो सकती है, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, जबकि जो सेचुरेटेड है साइक्लो अल्केन्स जो है वो लेस रिएक्टिव होंगे। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल दी है साइक्लो प्रोपेन 3 मेंबर रिंग है, CH2 CH2 CH2, यहाँ पर 3 जगहों पे 3 कार्बन अटैच है और जबकि 6 हाइड्रोजन है।
लेकिन ये जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं इनके जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n, वो अल्कीन्स की तरह होता है। यानी इसमें जो साइक्लो अल्कीन्स है वो नॉर्मल अल्कीन से 2 हाइड्रोजन के लिहाज से इनमें 2 हाइड्रोजन कम होंगे। जैसे अगर हम प्रोपेन का फार्मूला लिखते हैं तो हम C3H8 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन में C3H6 होगा। फिर साइक्लोब्यूटेन जो है उसमें 4 मेंबर रिंग है, 4 कार्बन एटम्स है अलॉन्ग विद 8 हाइड्रोजन। लेकिन वैसे अगर हम ब्यूटेन की बात करें, नॉर्मल ब्यूटेन की स्ट्रेट चेन को हम नॉर्मल कहेंगे। तो जबकि यहाँ पर जो साइकिल फॉर्म में है साइक्लो है, तो साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। वैसे जो नॉर्मल ब्यूटेन होता है, जो स्ट्रेट चेन होता है, उसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन्स होते हैं। इसी तरह साइक्लोहेक्सेन में अगर आप देख लें, ये भी एक साइक्लो अल्केन की एक टाइप है साइक्लोहेक्सेन, लेकिन ये 6 मेंबर्ड रिंग है। इसी तरह अगर हम अनसेचुरेटेड में देख लें एलिसाइक्लिक में, तो साइक्लोप्रोपीन आ जाता है जिसमें एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और यहाँ पे अगर आप देख लें इसमें साइक्लो जो प्रोपेन है ऊपर, पहली जो एग्जांपल है एलिसाइक्लिक की साइक्लो अल्केन्स की, तो उसमें 2 हाइड्रोजन साइक्लोप्रोपीन में फ़र्दर कम हो जाएंगे। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन से साइक्लोब्यूटीन में जो है फ़र्दर हाइड्रोजन कम हो गए हैं। इसी तरह इधर चूँकि ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 हाइड्रोजन्स कम होंगे साइक्लोब्यूटेन के मुकाबले में। साइक्लोब्यूटीन में 2 कम होंगे, जबकि साइक्लोब्यूटाइन में 4 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है। 3 बॉन्ड यहाँ से कार्बन कार्बन के साथ है, जबकि एक बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन के साथ है। इसी तरह जो साइक्लोहेक्सीन है उसमें एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, बाकी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन साइक्लोहेक्सीन से जो है कम होगा, 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर ऊपर आप फार्मूले को देख लें। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो एलिसाइक्लिक है या एलिफेटिक, उसमें सेकंड जो क्लास है, जैसे होमोसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। अब एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि एरोमेटिक का जो लफ्ज़ था वो पहले इसको स्मेल की वजह से दिया गया था, एक ख़ास फ्रेगरेंस होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। इसी तरह एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें साइक्लिक प्लेनर इनके स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे बेंजीन रिंग होगा इनमें, या बेंजीन के साथ जो है और रिंग्स अटैच हो सकते हैं। तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसमें जैसे बेंजीन इसकी एक एग्जांपल है। इसी तरह नेफ्थलीन है जिसमें 2 बेंजीन रिंग अटैच है आपस में। इसी तरह एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग आपस में अटैच्ड है। तो ये हमारे पास एरोमेटिक जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स है उसकी जो एरोमेटिक क्लासेस की एग्जांपल्स हो जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस स्केच को दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्लासीफाई किया गया है। ओपन चेन या एसाइक्लिक या फिर साइक्लिक और क्लोज चेन। फिर ओपन चेन में फर्दर जो है हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट चेन या ब्रांच। स्ट्रेट चेन में भी हमारे पास अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों आते हैं। इसी तरह ब्रांच में भी तीनों आ सकते हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स गिवन है आइसोब्यूटेन या फिर नियोपेंटेन, ये साइक्ल जो है हमारे पास अल्केन्स की एग्जांपल है, ब्रांच अल्केन्स की। इसी तरह आगे जो है साइक्लिक या क्लोज चेन में हेट्रोसाइक्लिक है, जिनमें एक मेंबर रिंग का जो है वो कार्बन के अलावा होगा, जैसे पायरिडीन और थायोफीन उसके एग्जांपल्स हैं। इसी तरह होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक जो है उसको आगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड किया गया है। एलिसाइक्लिक में ये साइक्लिक फॉर्म में होंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अल्केन्स जो है एलिफेटिक कंपाउंड से मिलती जुलती है, स्पेशली एल्केन्स से। फिर इसमें साइक्लोप्रोपेन सेचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन ये सेचुरेटेड इन सब में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह बाकी जो साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटीन ब्यूटाइन या साइक्लोहेक्सीन जो है ये अनसेचुरेटेड है। इसी तरह एरोमेटिक में बेंजीन या जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स है, जैसे नेफ्थलीन या एंथ्रासीन जिसमें 2 बेंजीन रिंग और 3 बेंजीन, एक फेनंथ्रीन भी होता है जिसमें 3 बेंजीन रिंग की अरेंजमेंट थोड़ी चेंज होती है, तो वो भी एरोमेटिक की एग्जांपल में आ सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से ईटा में भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कोशिश करें कि आप इसमें अपना कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर लें। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे।